Assalamualaikum my dear students, welcome to YT Academy. I hope you all are good and enjoying your days well. स्कूल में भी आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। वो इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ क्योंकि आजकल मौसम भी थोड़ा प्यारा है, सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों में बाहर घूमते हुए फ्रेंड के साथ बहुत मज़ा आता है। थोड़ी ठंड भी लगती है, आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी खाते हैं, तो ये हमारी ज़िंदगी के बहुत ही प्यारे और अच्छे दिन होते हैं और ये मेमोरीज़ हमारे माइंड में हमेशा रहती हैं। तो मेरे भी माइंड में है। आई होप आप लोग भी याद करते होंगे और आप लोगों के तो ये दिन है, तो आप इन डेज़ को बहुत इंजॉय करें, ठीक है। तो इंजॉय करने के साथ साथ हमने क्या करना है, पढ़ना भी है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स क्लास 6, ठीक है। हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला। आज हमारी एक्सरसाइज हमने कौन सी करनी है, अगर आप लोग रोज़ वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा। आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज 6.5, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास चैप्टर है, एक्सरसाइज 6.5 आज हम स्टार्ट करने लगे हैं, राइट। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। सिर्फ आज मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन करवाऊंगी क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के भी 6 पार्ट है एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 भी है हमारे पास। तो इन सबको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। जिस तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगी आपने वही जो है जहन में रखना है और उसी तरीके से सोल्व करना है। अपने आंखों को और अपने कानों को आप लोगों ने फोकस करना है वीडियो पर, ताकि आप लोगों को प्रॉपरली समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये हमारे पास 6 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। इन सबको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इनको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास, एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ हमारे पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब मैं सिंप्लीफाई लिखते हुए आई और एफ डालना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने बच्चों की तरह क्या किया, ऊपर लिख दिया। तो पार्ट 1 में देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x + y + 3x + 2y + 4x। इनको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। मतलब हमने इनको क्या कर देना है, इकट्ठा करना है। इस तरीके से करना है कि आसानी से आप लोग कर भी सको। और पहले पार्ट में देखें यहाँ पे क्या है, x है और ये भी x है और ये भी x है। तो हम क्या करेंगे, x और x वाली चीज़ों को जो है टर्म्स को वो हम इकट्ठा कर लेंगे। देखिए मैं क्या लिखूँगी, x और फिर मैं लिखूँगी 3x + 3x और फिर क्या मैं लिखूँगी, 4x, ठीक हो गया। तो मैंने x वाली तीनों जो टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लिया। देन क्या है, y, फिर मैं प्लस लिखूँगी y और फिर क्या है आपके पास 2y, राइट। तो ये हमने कर लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, इन x वाली टर्म्स को इनको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो देखो क्या करेंगे, x में आप 3x में x ऐड करो, क्या बनेगा, 4x। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4x प्लस और ये वाला हो गया 4x, ठीक है, प्लस 2y में एक y ऐड कर दो, कितना बन जाएगा, 3y। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर 4x में 4x ऐड करोगे, क्या बन जाएगा, 8x + 3y, ठीक हो गया। और हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो भी हमारे पास क्या है, 8x + 3y, राइट है। समझ आ गई आप लोगों को। हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं चीज़ों को। तो आप सिंप्लीफाई चीज़ों को कैसे करते हो, इकट्ठा करके, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर आ चुका है। तो ये सिंपली बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को मैं राइट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं इसलिए आपके सामने राइट कर रही हूँ क्योंकि खुला खुला लिखना होता है तो पता नहीं चलता कितनी जगह पे हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व होगा। तो दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या है, a + a माइनस ब्रैकेट है 3a / 3, ठीक हो गया। अब इसको आप कैसे सोल्व करोगे, आप लोग खुद सबसे पहले हमने क्या करना होता है, क्वेश्चन को गौर से देखना होता है। क्वेश्चन को गौर से देखने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, हमने जब भी ये जो है एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये इसमें हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सब हमारे पास होती है एक कॉलम, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वेनिकुलम। फिर हमारे पास ये वाली ब्रैकेट होती है, इनको आप क्या बोलते हो, पैरेंथेसिस ब्रैकेट। फिर यहाँ पर आपके पास ये वाली ब्रैकेट होती है, इसको आप क्या बोलते हो, ब्रेसिस। एंड देन आप क्या करते हो, स्क्वायर हमारे पास एक ब्रैकेट होती है। फिर हम इसको सोल्व करते हैं। अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में ये चारों ब्रैकेट्स आ जाएं तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये वाली सोल्व करनी है, देन ये सोल्व करनी है, फिर ये करनी है, फिर ये करनी है। इसको स्क्वायर बोलते हैं, इसको बोलते हैं
ब्रेसिस, इसको पैरेंथेसिस और इसको वेनिकुलम। ठीक हो गया, ये आप लोगों ने याद रख लेनी है, आप लोगों की बुक पे ही भी दी हुई है, एक्सरसाइज 6.5 से पहले पेज पे है, 90 पेज पर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वाली ब्रैकेट है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इसके दरमियान में क्या लिखा हुआ है, 3a डिवाइडेड बाई 3। अब आप यहाँ पे देखें, मैं क्या लिखूँगी, a प्लस a माइनस, और मैंने क्या करना है 3a, और डिवाइड किया मैंने यहाँ पे 3a डिवाइडेड बाई 3। डिवाइड को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, a में a प्लस करो तो कितना बन जाएगा, 2a माइनस। अब ये 3 जो है वो 3 से हो जाएगा कैंसिल, और ये माइनस के साथ क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो आप 2a में से आप a माइनस करोगे तो आपके पास सिंपली a आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो आंसर में आपके पास क्या आ रहा है, a आ रहा है। राइट, समझ आई है। पहले हमने क्या किया, पैरेंथेसिस को सोल्व किया। इसमें क्या हुआ था, 3a को 3 से डिवाइड करेंगे, तो हम जब 3 को 3a से डिवाइड करेंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास क्या बचेगा, a बचेगा। तो a जो है बाहर आके माइनस के साथ जुड़ जाएगा, और 2a में से आप a को माइनस करोगे तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, a आ गया। अब है हमारे पास जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट आप देखें, थर्ड पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप लोगों ने इसको सिंपली और आसानी से समझना है। 3a प्लस 1/3b प्लस 3। ठीक है, देखते रहना, मैं क्वेश्चन सही तरह लिख रही हूँ या नहीं लिख रही। प्लस फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, ब्रेसिस a प्लस 2b माइनस a, ठीक है, प्लस 4b मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक हो गया। अब ये हमने जो है क्वेश्चन को राइट कर लिया, क्वेश्चन हमने लिख लिया। अब आप लोग क्वेश्चन को सबसे पहले गौर से देखें, हमने कौन सी ब्रैकेट जो है वो सोल्व करनी होती है, पैरेंथेसिस ये वाली। तो यहाँ पर आपके पास ये वाली ब्रैकेट है, ये देखिए, ये पहले हमने इस जगह को सोल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं 3a प्लस 1/3b प्लस 3। ठीक है, ये ब्रैकेट्स लगाई। अब यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस, अब आप लोग देखो, मैं इस ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमने इसको ख़त्म करना, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आपने बोर्ड मैथ्स रूल तो पढ़ा हुआ है ना, देखें BODMAS, बोर्ड मैथ्स रूल में क्या आता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब देखें, हमने ब्रैकेट ख़त्म करनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीजन, लेकिन इसमें डिवीजन नहीं है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे 2b माइनस a, ठीक है, प्लस लिखूंगी मैं यहाँ पे 4b को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 12b। ठीक हो जाएगा। अब हम इस ब्रैकेट्स को ख़त्म कर सकते हैं आसानी से, 3a प्लस 1/3b प्लस 3 ब्रैकेट a। अच्छा, अब ये क्या हो रहा है, ये जो प्लस है, ये अंदर वाली सारी जो ब्रैकेट्स है इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब प्लस, और ये 2b के साथ भी प्लस है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2b। अब प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, -a। अब प्लस प्लस के साथ हो जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस 12b। ठीक है, अब ये छोटी ब्रैकेट जो है ख़त्म हो जाएंगी और ब्रेसिस आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है, 3a साथ साथ आप लोगों ने इज इक्वल टू भी लगाना है, 3a प्लस 1/3b प्लस 3। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लस का a है, ये माइनस का है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो गए, देन 2b और 12b दोनों के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो 12b में आप 2b ऐड करो तो आपके पास क्या बन जाएगा, 12 और 2 कितने बन जाएंगे, 14। ठीक है, 14b। अब आप ये देखें, आप लोग ये देखें कि यहाँ पर मैंने ये ब्रैकेट क्यों लगाई है, वो मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि ये 3 के साथ क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपने ये ब्रैकेट नहीं लगानी तो ना आप ये भी लिख सकते हो, 3a प्लस 1/3b प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 14b। ठीक है ना, जब आप 14 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 3 4 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3, 3 में 1 ऐड करो, कितना बन जाएगा, 42b। तो क्या आएगा यहाँ पे, 3a प्लस 1/3b, ठीक है, प्लस 42b। समझ आ रही है यहाँ तक। अब आप ये देखें, ये मैं इसको अगर मैं 3 को 42 के साथ कट कर दूँ
वो मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, किसका साइन है? प्लस का साइन है। तो हम ये जो बी वाली टर्म्स है इनको हमने क्या करना है, जो कॉमन चीज़ें हैं इनको हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। इन दोनों को हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो मैं इसी पेज पे एलसीएम लेती हूँ। देखिए मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, 3a प्लस, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या, इसके नीचे 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 1 जार 3, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1b, ठीक है। 1b लिखो या सिर्फ b लिख दो, क्योंकि b 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर b बन जाएगा। प्लस 1 3 जार कितने होते हैं, 3, 1 3 जार कितने होते हैं, तो 3 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 42 के साथ। 42 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 2 जार 6 और 3 4 जार कितने होते हैं, 12। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 126 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b, ठीक है। अब इसके नीचे ये 1 था, ये मैं 1 इधर लिख रही हूँ। समझ आ रही है ना? ये एलसीएम आप लोगों ने पहले लेना सीखा हुआ, इसलिए यहाँ पे मैं डिटेल से आप लोगों को नहीं समझा रही। देखिए 3 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। 3 और 1 का जब आप एलसीएम लेते हो, देखें ऐसे लेते हैं 3 और 1, तो 3 1 जार 3, तो क्या आ जाएगा, 3 नीचे एलसीएम आ गया। 3 1 जार 3, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। प्लस 1 3 जार 3, तो 3 को आपने किससे, ये जो ये नीचे होता है ना डेसिमल, इसको आपने क्या करना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 3 जार 3, तो 3 को आपने किससे करना है, 42 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, 126b। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 3a प्लस 126 में एक और भी ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 127b/3, ठीक हो गया। अब जो आपके पास आंसर है बुक में, वो यहाँ पर 127 नहीं आ रहा, तो उन्होंने क्या किया है, 127 को 3 के साथ डिवाइड कर दिया। तो नेक्स्ट पेज पर हम इसको डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स वहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ था, 3a प्लस 127b/3। तो मैं 127 को 3 के साथ डिवाइड कर दूँगी, 127 लिखूँगी अंदर, 3 4 जार कितने होते हैं, 12, माइनस किया 0 आ जाएगा, ऊपर से उतारा 7 और 2 जार कितने हो जाएंगे, 6। तो 7 में से 6 किया -1, तो आंसर क्या आएगा, 2। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 42 × 1/3, ऐसे लिखते हो ना, ऐसे करके। तो 42 × 1/3, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे आंसर में, 3a प्लस 42 × 1/3b, और ये हमारे पास इसका हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारे पास। समझ आ रही है? मुझे जहाँ तक लगता है आपको इसकी क्वेश्चन की सारी समझ आ गई है, सिर्फ जहाँ से मैंने इसका एलसीएम लिया आप लोगों को वहाँ से समझ नहीं आई। तो देन अगर आप लोगों ने समझना है तो मैं अगेन आप लोगों को ये समझा देती हूँ, ठीक है। देखें मैं अभी ये क्वेश्चन का आंसर तो आ गया ना, लेकिन मैंने इसका एलसीएम जैसा जहाँ पर लिया था मैं वो आप लोगों को बताती हूँ कि हमने इसको कैसे लिया था। तो देखें ये 3 का और यहाँ पे क्या था, 1 था, तो 3 और 1 कैल्शियम लिया, क्या आया, 3 आया, 3 आया ना। तो आपने क्या करना है, 3 कितने जार 3 होते हैं, 3 कितने जार 3 होते हैं, 1 जार होते हैं ना। ये देखिए 3 कितने जार 3 होते हैं, 1 जार 3 होते हैं। तो मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँगी ऊपर वाले नंबर के साथ, जो कि क्या है, b है। फिर यहाँ पर क्या था, 1 था, और यहाँ पे क्या था, 1 कितने जार 3 होती हैं, 3 जार 3 होते हैं। तो मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँगी 42 के साथ, तो क्या आंसर आया, 126। तो मैंने यहाँ पर वो ऐड करके फिर हमारे पास ये आंसर आया। आप लोग जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे देन आपको ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। कभी टीचर ऐसे ही समझा देती है और बच्चों को समझ नहीं आती, वो इसलिए नहीं आती क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते। देन आप प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को सब समझ आएगा। अब हम करने लगे हैं पार्ट 4। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास पार्ट 4। आप इसको भी कोर्स से देखें क्वेश्चन को। तो हमारे पास सबसे पहले हमने क्या सोल्व करना है, ये ब्रैकेट पैरेंथेसिस वाली सोल्व करनी है, ठीक है। तो बाकी हम ऐसे ही लिख देंगे, क्या करेंगे, 4x प्लस ब्रैकेट 5a प्लस 2a प्लस, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 3a, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 9a को आपने 3 के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। 9a को हम क्या करेंगे, 3 के साथ डिवाइड करेंगे। अगर मैं साइड पे क्या करूँ, 9a को 3 के साथ डिवाइड करूँ, 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9, तो आंसर क्या आएगा, 3a आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, -3a हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है ना।
9a को जब आप 3 के साथ डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्यों, 3 3 जार 9 होते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 3a। अब आप क्या कर लिखोगे, 4x प्लस ब्रैकेट 5a प्लस 2a। अब ये देखें, ये 3a प्लस का और ये 3a माइनस का, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और अब आपके पास क्या बचेगा, 2a बचेगा। ठीक है, और दरमियान में प्लस का साइन था तो इसलिए हमने 2a लिख दिया। अब क्या करो आप, 4x प्लस 5a में जब हम 2a ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 7a। और हमारे पास यही आंसर है, 4x प्लस 7a। समझ आ गया। इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया, 9a को 3 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 3a में आ गया। और हमने साइन ये वाला लगाया, माइनस वाला। ठीक है, तो ये 3a था और ये भी 3a था। ये प्लस के साथ था, ये माइनस के साथ था, तो मैंने दोनों आपस में कैंसिल कर दिया, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गए। फिर हमारे पास क्या था, 5a और 2a, इन दोनों आपस में प्लस किए, 7a बन गया। और ये 4x हमारे पास वाइट था, तो आंसर क्या बन गया, 7a। जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो ये ब्रैकेट हमारी ख़त्म हो गई। ठीक है, तो ये फोर्थ पार्ट जो है ये भी बहुत आसान था। अब हम करेंगे पार्ट 5। तो बच्चों ये है हमारे पास 5th पार्ट है। इसको हमने कैसे सॉल्व करना, देखें इसमें हमारे पास सारी ब्रैकेट्स आ रही हैं, वेनिकुलम भी आ रहा है, पैरेंथेसिस भी आ रही हैं, ब्रेसिस भी आ रही हैं और स्क्वायर ब्रैकेट भी आ रही है। तो सबसे पहले हम ये लाइन सोल्व करेंगे। तो इस लाइन को सोल्व करने के लिए a प्लस, यहाँ पे बाकी सारा क्वेश्चन ऐसे ही लिख देंगे, a माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा, b। अब इस ब्रैकेट इसको ख़त्म करने के लिए हम सिंपली ऐसे ही लिख देंगे, प्लस आ जाएगा a माइनस b। ये इसको सिंपल हम ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, और ये हो जाएगा। फिर अब आप क्या करोगे, a प्लस b प्लस ब्रैकेट a। अब ये देखो, ये आपके पास छोटी ब्रैकेट है, सबसे छोटे वाली। इस ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, ये माइनस को सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये माइनस जब b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस b। अब ये माइनस इस प्लस a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस a। ये वाला माइनस इस वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस b हो जाएगा यहाँ पर। और ये छोटी ब्रैकेट अब हो गई ख़त्म, और अब ये ब्रेसिस और बड़ी ब्रैकेट आ जाएंगी। ठीक हो गया, a प्लस। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या बन गया, b प्लस। अब ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब मैं ये ब्रैकेट हमारी ख़त्म हो जाएगी। देखें कैसे होगा, a आ जाएगा, माइनस b माइनस a और प्लस b। अब आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखें माइनस का b और प्लस का b आपस में ख़त्म हो जाएंगे, प्लस का a और माइनस का a आपस में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, प्लस का b माइनस b के साथ और माइनस का a प्लस a के साथ। तो एंड पर आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर है a और ये प्लस का साइन आ जाएगा, और एंड पर क्या है, b। तो a प्लस b, देखिए ना, ये प्लस है और ये प्लस है, प्लस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बनते हैं, प्लस b। तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, a प्लस b जो है वो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, राइट। तो आप लोगों को इसकी तो समझ आ चुकी होगी। सिर्फ हमने क्या किया इसमें, इस वाली ये जो हमारे पास ये है ना, ये ब्रैकेट, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है, साइन को अंदर वाले सारे हमारे पास जो नंबर हैं इनके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है सारे कोफिशिएंट को। ठीक है, अब हमारे पास जो है लास्ट पार्ट है, इस पार्ट को भी आप गौर से देखिएगा, सिर्फ ये भी बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो बच्चों देखिए ये है हमारे पास लास्ट पार्ट, क्या है देखिए, तीनों ब्रैकेट्स इकट्ठी आ रही हैं, 2x प्लस 4y प्लस 2z माइनस 3y प्लस 2x माइनस 12y। इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, देखें इसको मैं ब्रैकेट लिखूंगी, ये ब्रैकेट। अब ये वाली ब्रैकेट को आपने ख़त्म करना है ना, सिंपली इस ब्रैकेट को ख़त्म करना है, तो हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस 4y, और साथ में इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो फिर ये तीसरी जो है इकट्ठी आ जाएगी, प्लस 2 और ये z। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, माइनस 3y और ये ब्रैकेट प्लस 2x माइनस 12y। अब इस वाली ब्रैकेट को हम ख़त्म करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट आ गई 2x प्लस 4y प्लस 2z। फिर ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी तो ये माइनस 3y इसके साथ आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, प्लस 2x माइनस 12y। अब यहाँ पे देखिए ये भी y है, ये भी y है, प्लस 4y है और ये माइनस 3y है। अब प्लस 4
+4y और -3y में जब आप माइनस करोगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 4 में से 3 निकाल दो, 1y बचेगा और साइन आपके पास कौन सा लगेगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा, यानी कि प्लस वाला। तो ठीक है, हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर 2x + y + 2z, और ये वाली अब ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा, +2x और -12y। ठीक हो गया। अब ये वाला 2x और ये वाला 2x दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे तो क्या बनेगा 4x। ठीक है, ये वाला y और ये वाला y, -12y में से एक निकाल दो तो क्या बन जाएगा -11y। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है तो 12 में से एक निकाल दो, 11 बन जाएगा और साइन बड़ी वाली वैल्यू के साथ लगेगा। जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ होता है ना, वही वाला साइन लगता है। अब एंड पर क्या बचेगा +2z। तो ये है हमारा इसका फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये जो पहला पार्ट है, इसके सारे पहला क्वेश्चन के सारे 6 पार्ट अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अगर किसी बच्चे को नहीं भी आए देन वो प्रैक्टिस करे, मेरी जो जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से करें तो आपको आ जाएंगे। अब ये बच्चों वाले तो क्वेश्चन है नहीं है कि आप प्लस माइनस करो, मल्टीप्लिकेशन करो तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। इनके लिए आपको प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास स्टेटमेंट वाला है, इसलिए हमने इसको क्या करना है, इसको सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ वकास, वकार एंड सैफ आर सेलिंग बैग्स ऑफ स्वीट। ये तीनों जो लड़के हैं वकास, वकार और सैफ, ये क्या कर रहे हैं, स्वीट्स के बैग जो है वो बेच रहे हैं। ठीक है, वकास इज सेलिंग 8 बैग्स ऑफ स्वीट। वकास ने कितने सेल किए हैं, 8 बैग्स। वकार इज सेलिंग 12 बैग्स ऑफ स्वीट। वकार ने कितने सेल किए हैं, 12 ने। एंड सैफ इज सेलिंग 20 बैग्स ऑफ स्वीट। और सैफ ने कितने सेल किए हैं, 20 बैग सेल किए हैं। वकास ने किए हैं 8, वकार ने किए हैं 12 और सैफ ने कितने किए हैं, 20। ठीक है, किसने, वकास ने कितने किए हैं, 8, वेरी गुड। वकार ने किए हैं 12 और सैफ ने कितने किए हैं, 20 बैग्स। हाउएवर वकार डिसाइडेड टू ईट 3 ऑफ हिज बैग्स ऑफ स्वीट एज ही वाज एंग्री। तो क्या किया वकार ने, 3 जो बैग्स ऑफ स्वीट हैं वो खा लिए। ठीक है, कितने खा लिए, 3 खा लिए। सैफ डिसाइडेड टू गिव 2 बैग्स ऑफ स्वीट टू हिज ब्रदर। और सैफ ने क्या किया, 2 बैग्स जो हैं वो अपने भाई को दे दिए। क्रिएट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट द टोटल अमाउंट ऑफ स्वीट दैट दे वर सेलिंग ऑल टुगेदर। हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है कि उन तीनों ने इकट्ठे मिलके कितने बैग जो है स्वीट के वो सेल किए। देन सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 था ना। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट लिखती हूँ। हमारे पास कितने 3 बॉयज़ थे, वकास, वकार और सैफ। तो वो जो वकास था, वकास ने कितने सेल किए बैग्स ऑफ स्वीट, 8 बैग्स। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, 8 बी। ठीक है ना, बैग्स का मतलब क्या होता है, बी। और फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, वकार। वकार ने कितने सेल किए जी, 12 बैग। ठीक हो गया। फिर मैं लिखूँगी सैफ। सैफ ने जो है वो कितने सेल किए हैं, हमारे पास आ जाएंगे 20 बैग्स। फिर वो हमें ये क्या कह रहे हैं कि जो वकार है उसको भूख लगी थी तो उसने अपने में से जो 3 बैग जो है वो खा लिए। तो मैं क्या करूँगी, 12b - 3b। ठीक है, माइनस कर दूंगी क्योंकि उसने 3 जो है वो खुद खा लिए। और सैफ ने क्या किया, अपने बैग ऑफ स्वीट में से जो 2 बैग्स थे वो अपने भाई को दे दिए। तो मैं इसमें से क्या करूँगी, 2 को माइनस कर दूंगी। अब हमने क्या करना है, इन सबको प्लस करना। तो मैं क्या करने लगी हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने लगी हूँ। तो 8b वकास के थे, प्लस करूँगी मैं यहाँ पर। ठीक है, वकार के कितने थे, 12b - 3b प्लस सैफ के कितने थे, 20b - 2b। ठीक हो गया। इन सबको आप प्लस करो, 8b प्लस ख़त्म हो जाएंगे, 12 में से आप 3 को माइनस कर दो, 9b। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 नहीं था, 20 में से आप 2 को माइनस कर दो, कितने बन जाएंगे, 18b। ठीक हो गया। अब इन सबको प्लस करो, 18 में आप 8 ऐड करोगे, 8 और 9 कितने होते हैं, 17। ठीक है ना, 9 में आप 8 ऐड कर दो तो आपके पास कितने बन जाएंगे, जल्दी से मुझे बताएं। 9 में आप 8 ऐड करोगे कितने बनेंगे, जल्दी से बताएं, कितने बन जाएंगे, 17। तो मैं तो 18 कह रही थी, कितने बनेंगे, 17 बैग्स प्लस आप 18 बैग्स। तो 8 में 7 ऐड करो, कितने बन जाएंगे, 15।
और एक कैरी आ जाएगा 1, 2 और 3। तो इन तीनों को दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 बैग्स हैं। समझ आ गया। तो उन तीनों ने कितने सेल किए हैं टोटल आपके पास कितना आ जाएंगे 35 बैग्स ऑफ स्वीट दे वर सेल ऑल टुगेदर। ठीक है, दे वर सेल ऑल टुगेदर। ठीक है, उन दोनों ने इकट्ठे मिलकर कितने बैग्स ऑफ स्वीट सेल किए हैं 35 बैग्स ऑफ स्वीट जो है वो सेल किए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 तक ही मैंने आज की वीडियो बनानी थी। तो ऐसे अगर मैं पूरी एक्सरसाइज की बनाऊं तो वो बहुत लॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया है एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व किए। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर आप फिर भी नहीं आई देन आप फिर समझो, उसकी प्रैक्टिस करो। ये ना समझना कि मैम का समझाने का तरीका नहीं ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि आप लोगों ने अपने हाथ, ऐसे होता है ना कि कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें पक्की पकाई खीर मिल जाए, तो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होता। आप लोगों को कुछ तो मेहनत करनी होगी। आप दुनिया में आए हो, अल्लाह ताला ने आप लोगों को इसलिए भेजा। आप लोग अशरफुल मखलूक़ात हो। अपने आप पर बिलीव रखें, अपने आप पर यकीन रखें, सोचें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, कामयाब जब इंसान होता है तो उसको मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है। तो जब कामयाबी मिलेगी तो आपको ये कोई मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल लाइटली लेके काम को करना है। बिल्कुल भी सर पे सवार नहीं करना, डिप्रेशन भी नहीं लेना है, नेगेटिव भी नहीं। यानी आप लोगों ने बिल्कुल आसानी से, जैसे बच्चे आराम से काम कर रहे होते हैं ना, तो आप लोग भी बच्चे ही हो अभी। तो आप लोगों ने इनको अच्छे से सोल्व करना है। अच्छे से जब आप कर लोगे तो आप लोग बहुत खुश हो गए कि वाकई में तो बहुत आसान था, मैं ही इसको मुश्किल समझ रहा था। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम 5th क्लास में होते हैं ना, तो हमें ऐसे लगता है कि 4th क्लास तो बहुत ही आसान थी। ठीक है, तो वो इसलिए लगता है क्योंकि हमने वो कर ली होती है। तो जब आप भी ये कर लोगे तो आप लोगों को भी ये बहुत आसान लगेगी। तो इसलिए आप लोग करें, प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ्स जो है वो आप लोगों को नहीं आएगी। तो आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने काम पर ध्यान देना है, फोकस रखना है अपनी स्टडीज़ पर। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह।